इसका क्लच लेवर है। जब बाइक गिरता है तो सबसे पहले आपका ये जो क्लच लेवर और ये जो साइड ग्रिप्स हैं डैमेज होती है कि क्लच लेवर के ऊपर से आपका जो पेंट है वो उतरेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली से बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें दैट हाउ टू चेक अ यूज्ड बाइक। कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी लोकल मार्केट को अगर आप किसी लोकल मार्केट से या अगर आप किसी इंडिविजुअल सेलर से अगर एक बाइक परचेज करने के लिए जा रहे हैं, तो बाइक परचेज करने से पहले किन चीज़ों को आपको देखना जरूरी है या किन चीज़ों के ऊपर गौर करना आपका जरूरी है, तो आज ये वीडियो टोटली उसके ऊपर है। सो गाइस, रिव्यू में जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, साथ लगे बेल आइकन पे क्लिक करें, सो आपको मेरी लेटेस्ट आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो विदाउट फर्दर अडू अब हम चलते हैं अपने इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की तरफ। यूज बाइक लेने जा रहे हैं तो कौन से पॉइंट्स है जिनको आपको चेक करने की जरूरत है व्हाइल परचेजिंग अ यूज बाइक। तो बाइक के आपने देखनी है फ्रंट शॉक्स कि अगर फॉर एग्जांपल जब बाइक का एक्सीडेंट, अक्सर औकात ये होता है कि जब बाइक का फ्रंट से एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले जो इंपैक्ट आता है वो बाइक के फ्रंट टायर और उसके रिम पे आता है, उसके बाद बाइक के फ्रंट शॉक्स पे आता है। तो आपने ये चीज एग्जामिन कर लेनी है कि जो उसकी जो फ्रंट शॉक्स हैं कहीं से टेढ़े तो नहीं है, ये कहीं से इंपैक्ट तो नहीं आया हुआ। मैं आपको एक बता सकता हूँ कि मैं एक बार कनाल रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहा था तो एक GSX 125 का कनाल रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था। वो गाड़ी से उन्होंने पीछे से हिट किया था। तो बहुत सीवियर एक्सीडेंट नहीं था लेकिन बहुत नॉर्मल, मतलब उनकी स्पीड वो हिट की, मतलब उन्होंने हिट किया था 40 to 50 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर। तो उसमें ये हुआ था कि जो उनका फ्रंट मडगार्ड है ये टूट गया था और उनका जो एक ये राइट शॉक होता है ना, ये उनका थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। तो आपने अक्सर ये चीज देखनी है कि जो बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं वो कहीं से टेढ़े तो नहीं है। दूसरा ये है कि आपने इनको प्रेस करके देखना है, मैं आपको दिखा भी दूंगा वीडियो में, आपने प्रेस करके देखना है कि कहीं से इन शॉक्स के अंदर लीकेज वगैरह तो नहीं है। अब काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर होते हैं कि जब आप उनसे कहते हैं कि यार बाइक को ऑयल चेंज या ट्यूनिंग आपने करवाई हुई है, तो ट्यूनिंग आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक चला रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आपने टेस्ट राइड लिया तो उसमें आप थोड़ा सा बाइक को रेफ करके देखेंगे बाइक उठ कितना आ रहा है। अगर आपको ये फील हो कि बाइक थोड़ा सा घुट घुट के चल रहा है, मतलब कि बाइक को ट्यूनिंग की ज़रूरत है। और अगर बाइक फ्री फ्लो होकर चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाइक का जो ट्यून अप सेटअप है वो ओके है। बाइक घुट के तभी चलता है जब बाइक के एयर फिल्टर को क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, जिस वजह से जो बाइक है थोड़ा सा घुट घुट के जो है वो चल रहा होता है। तो एक ये, दूसरा आपने बाइक की हमेशा यूज बाइक की डिप स्टिक निकाल के देखनी है कि बाइक का जो ऑयल लेवल है वो पूरा है, और अगर पूरा है तो कहीं वो ऑयल लेवल ब्लैक तो नहीं है। अब आपने जब भी बाइक का फ्रंट से पता लगाना है तो अब जैसे मेरा ये बाइक है प्राइडर, तो अगर आप कोई काउल वाली बाइक लेने जा रहे हैं जिसमें आपको ये पूरा मीटर सेटअप आपको एक अगर इसमें लाइट में मिलता है तो आपने फ्रंट लाइट के अगर आपने फ्रंट लाइट के कवर को आपने कंडीशन देखनी है कि अब ये बाइक चूंकि मेरा 20,000 किलोमीटर चल चुका है तो थोड़ा सा ये कवर जो है ये फीड हो चुका है, थोड़ा सा पीला पीला हो चुका है, बिकॉज इसके ऊपर थोड़े से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसके ऊपर ऑब्वियसली इस बाइक के ऊपर आए हैं, जिस वजह से थोड़ा सा जो इसका ये जो कवर है पीला पीला हो चुका है। जब बाइक 0 मीटर शोरूम से निकलता है तो ऑब्वियसली उसका जो कवर बहुत ज्यादा फ्रेश होता है। आई डोंट नो आपको अभी ये वीडियो में उसका नजर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब चूंकि मुझे पता है कि मेरा बाइक 20,000 चल चुका है तो अब इसकी लाइट की ये कवर की जो फ्रेशनेस है ये ऑब्वियसली वो नहीं रही हुई जो कि एक 0 मीटर बाइक की होती है। तो ये आपको पता चलेगा कि बाइक का जो फ्रंट कवर, ये जो लाइट का जो कवर है ये कितना ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका बाइक आपका धूप में चलेगा, आपका बाइक बारिश में चलेगा, आपका बाइक रात में चलेगा, मिट्टी घटा होगा, तो वो चीजें अक्सर इसके साथ ऑब्वियसली वो चीजें वो जो एक फिजा की जो आलूदगी होती है, मिट्टी घटा है इसके ऊपर लग लग के जो थोड़ा सा जो ये कवर है इसको वो फेड बना देता है। तो यहाँ से भी आप एक एज्यूम कर सकते हैं कि एक बाइक अगर आप लेने जा रहे हैं और अगर उसका मीटर रिवर्स है तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइक की जेन्युइन माइलेज जो आपको कंज्यूमर बता रहा है वो एक्चुअली में है भी या नहीं है। अब गाइज, अगर आपने साइड से पता लगाना है कि आपका बाइक एक्सीडेंटेड, जो बाइक आप खरीदने जा रहे हैं वो एक्सीडेंटेड है या नहीं है, तो उसके कुछ पॉइंट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे आपको उसकी कंडीशन का पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस बाइक का फ्यूल टैंक देखें तो अगर जो बाइक एक्सीडेंटेड होगा उसका जो फ्यूल टैंक है, जो मोनोग्राम है, आपको थोड़े से घिसे हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब आपका बाइक गिरता है ना तो काफी हद तक आपके जो साइड कवर्स हैं, ये जो आपका फ्यूल टैंक है उसके ऊपर जो है वो हिट इंपैक्ट आता है। तो जिस वजह से आपको या तो अगर उस बाइक के फ्यूल टैंक के अंदर अगर कोई डेंट्स वगैरह पड़े होंगे ना तो आपको ड्राई डेंटिंग हुई भी नजर आएगी। आपने जब बाइक लेने जाना है तो आपने फ्यूल टैंक को अच्छे तरीके से चेक करना है कि बाइक के ऊपर कहीं ड्राई डेंटिंग तो नहीं हुई भी, और क्योंकि अगर आपको ड्राई डेंटिंग मिलती है इसका मतलब है कि वो बाइक गिरा हुआ है। अगर आपने साइड कवर्स देखने तो साइड कवर्स पे ऑब्वियसली चूंकि प्लास्टिक है तो उस पर डेंट्स वगैरह नहीं पड़ते, तो आपको ये नजर आएगा कि जो इसके साइड कवर्स है उसके ऊपर खराशें आपको नजर आएंगी कि जैसे कहीं से या तो इसका स्टिकर कहीं से फटा हुआ होगा या इसका जो पेंट होता है ओवरऑल बाइक का वो जो है वो खराब हुआ होगा। तो वहां से भी आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि बाइक का साइड से लेफ्ट या राइट साइड से बाइक गिरा हुआ है। जब आपका बाइक लेफ्ट या राइट साइड से गिरे तो सबसे पहले जो आपका जो चीज खराब होती है वो होता है ये आपका साइड फुटरेस्ट का रबर। तो आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है कि ये साइड रबर कहीं से फटा हुआ है, कहीं से घिसा तो नहीं हुआ। अक्सर लोग चेंज करवा लेते हैं, वो तो ऑब्वियसली आप नहीं पकड़ सकते, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं भी करवाते तो आपने अच्छे तरीके से देखना है कि ये कहीं साइड जो फुट रेस्ट है ये कहीं से इनका जो रबर है कहीं से फटा हुआ है, घिसा हुआ तो नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा।
बाइक की आपने साइड ग्रिप्स को नोटिस करना है कि बाइक की साइड ग्रिप जो है ये अगर क्लच लेवर है या फॉर एग्जांपल साइड ग्रिप है, ये कहीं से फटी तो नहीं हुई है या कहीं से फॉर एग्जांपल जब बाइक गिरता है तो आपकी जो बाइक की साइड ग्रिप्स होती हैं ये खराब घिसती हैं, रगड़ चुकी है, रोड से रगड़ खाती हैं तो ये फटती हैं। दूसरा जो आपका क्लच लेवर होता है या तो ये इसका पेंट उतरेगा और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सीडेंट हुआ तो ये मुड़ जाएगा या तो टेढ़ा हो जाएगा या टूट जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने गौर से देखना है। आपने हमेशा जब भी बाइक यूज बाइक लेने जानी है तो आपने बाइक के बैक टायर्स देखने के, बाइक के टायर्स की कंडीशन क्या है। मेरा चूंकि बाइक 20,000 चल चुका है तो ये इसका जेन्युइन स्टॉक टायर है, तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये ऑलमोस्ट ये टायर अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, मतलब मजीद ये मैक्सिमम 2 to 3,000 किलोमीटर चल जाएगा, उसके बाद मुझे इसको रिप्लेस करवाने की ज़रूरत है। अक्सर होता है कि जब लोग न्यू या 0 मीटर बाइक्स ले रहे होते हैं तो लोग वैसे इसका टायर चेंज करवा देते हैं, लेकिन वैसे तो अक्सर सेल करते हुए लोग मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये होता है कि लोग इसका टायर बाइक के अपने चेंज करवा देते हैं। लेकिन अगर नहीं चेंज करवाया हुआ तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कंज्यूमर ने 5,000 जितनी भी किलोमीटर आपसे अपने ऐड में मेंशन, जितने भी किलोमीटर अपने ऐड में मेंशन किए हुए कि उसका उनका बाइक जो है उतने चला हुआ है, तो आपने बाइक की कंडीशन और उसके टायर्स की कंडीशन देखनी है। फ्रंट और बैक दोनों आपने टायर देखनी है कि ये जो इसकी गुड्डी होती है ये कितनी रह गई। अगर फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा बाइक है, अगर ये मेरा 20,000 चला हुआ है और मैं इसी टायर के ऊपर इसको रख के मैं इसको 10,000 पे कर देता हूँ तो ईजिली मेरा बाइक पकड़ा जा सकता है कि मेरी बाइक की जो ओवरऑल कंडीशन और उसके टायर की कंडीशन से ईजिली ये गेज कोई भी कर सकता है कि ये बाइक ईजिली 15 से 20,000 किलोमीटर चला हुआ है, क्योंकि अब इसकी गुड्डी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हुई है। सो गाइस, ये शॉट बनाने के पीछे जो मकसद था वो ये था कि आप जब फॉर एग्जांपल कोशिश करें कि जब भी आप एक बाइक लेने जा रहे हैं दो लोग कम से कम बाइक देखने के जाएं, जिसमें ये हो कि अगर फॉर एग्जांपल सेलर आपको इस बाइक की टेस्ट राइड देता है तो आपने इस एंगल से खड़े होकर देखना है कि जो बाइक की चेसी है वो पीछे से सीधा है या नहीं है। इससे आपको इस बात का पता चलेगा कि बाइक कितना ज़्यादा अगर एक्सीडेंटेड है तो उसकी जो इम्पैक्ट है वो किस तरह का, मतलब बहुत ज़्यादा मेजर है या बहुत मतलब मेजर एक्सीडेंटेड है बाइक या बहुत नॉर्मल एक्सीडेंटेड है। नॉर्मल एक्सीडेंट में मेजॉरिटी चेसिस टेढ़ा बाइक का नहीं होता, लेकिन अगर बाइक बहुत ज़्यादा मेजर एक्सीडेंटेड हो तो उसकी जो चेसी है, जो उसका जो चेसी पीछे से होता है वो टेढ़ा हो जाता है। वरना अक्सर आपने रोड पे चलते हुए काफ़ी ज़्यादा ऐसे मोटरसाइकिल देखे होंगे जो बैक से आपको इस तरह टेढ़ा सा आपको टेढ़े से नजर आ रहे होंगे कि जैसे बैक टायर उसका लेफ्ट पे और फ्रंट टायर उसका राइट पे है, तो आपको टेढ़े से मोटरसाइकिल चलते हुए नजर आते होंगे। वो बाइक इसलिए टेढ़े होते हैं क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा सीवियर या मेजर एक्सीडेंट हुआ होता है, जिस वजह से उनका चेसी टेढ़ा हो जाता है। तो गाइस, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अगर आप एक यूज बाइक जो है वो खरीदने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ लगे हुए बेल आइकन क्लिक करें।